Welcome to Economic Scholars Academy. I hope you are all doing good. So, in this lecture, we will discuss about the concept of geometric mean, its importance in statistical analysis and in the measures of center tendency and its calculation. तो इससे पहले जो हमने क्लासेस ली थी मीन पे, मीडियन एंड मोड, उनमें हमने ये देखा था कि हमें कहाँ पे मीन करना चाहिए, कहाँ पे मीडियन का यूज करना चाहिए और कहाँ पे मोड सही रहता है। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जियोमेट्रिक मीन कहाँ पे हमें सही रहता है यूटिलाइज करने में, यूज करने में। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट क्या है इसका, थोड़ा सा हम देखेंगे कि जियोमेट्रिक मीन क्या है। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड. Why? Because of their wide usefulness. Point number one. Second is the simplicity. And third one is general applicability. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये जो तीन मेजर्स है, मेन, मीडियन एंड मोड, ये अक्सर यूज किए जाते हैं रिसर्च फील्ड्स में. किसमें? रिसर्च फील्ड में, टू एनालाइज द डेटा. सबसे ज्यादा है मीन, और ये देखा हमने कहां पे मीडियन करना है, कहां पे मोड करना है. बट कुछ कंडीशंस है वहां पे, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस. अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मे बी यूजफुल, जहां पे अदर जो मेजर्स है किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के, वो यूजफुल रहते हैं एज कंपेयर टू मीन, मीडियन एंड मोड. देयरफॉर वहां पे हमें क्या करना चाहिए? जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. अब कौन सा रिलायबल होगा वो हम यूज करेंगे उस टाइम, और कब करना चाहिए वो हम देखेंगे आगे. पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसका जानेंगे. जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n एटम्स ऑफ ए सीरीज. मतलब हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको प्रोडक्ट करके, उनको मल्टीपल करके उनका nth रूट लेना है. nth रूट कौन सा लेना है? जितने हमारे पास n आइटम्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे, वैल्यूज होंगे, उतने हमें उसका उतना रूट लेना है. सपोज इफ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ आइटम्स 5 एंड 10, यहां पे मैंने सपोज एग्जांपल के लिए दो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, वन इज 5 एंड सेकंड इज 20. दैट मीन्स हमारे पास वी हैव टू नंबर्स हियर, टू ऑब्जर्वेशन ओनली, टू वैल्यूज हियर ओनली. तो यहां पे हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट. कैसे? 5 into 20 अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100. इसका रूट निकालेंगे, वो आएगा जियोमेट्रिक मीन हमारे पास. सिमिलरली अगर हमारे पास अब होंगे 3 ऑब्जर्वेशन, जाए मोर देन 3, तो उस वक्त क्या करना है? तो उस वक्त लेना है 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30. कितने हैं? 1 2 3, दैट मीन्स क्यूब रूट. अगर 4 होंगे, सपोज यहाँ पे 5 ले लूंगा मैं सपोज, तो यहाँ पे 4th रूट ऑफ दिस. ये है सिंपल फार्मूला इसकी, सिंपल फार्मूला. nth रूट ऑफ x1 क्या है? ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, वैल्यूज ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास होंगे अप टू xn, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज द सिंपल फार्मूला. बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? अगर इतना ही है, यही फार्मूला है, फिर कहां पे प्रॉब्लम आती है? देखो, जियोमेट्रिक मीन ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज रिजिड. मतलब थोड़ा सा ये टफ है एज कंपेयर टू मीन, मीडियन एंड मोड निकालने में. क्यों? क्योंकि यहां पे हमें लॉग वैल्यूज भी देखने पड़ते हैं. वी हैव टू चेक द लॉग वैल्यूज आल्सो. वी हैव टू चेक द लॉग वैल्यूज. तो इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन पे, इस पे फोकस करेंगे क्या है, कैसे निकालना पड़ता है. इससे पहले हम करेंगे बात इसकी जनरल एप्लीकेबिलिटी की, कि कहां पे यूज किया जाता है, कहां पे नहीं, और क्यों ये
बेटर मेजर माना जाता है कुछ कंडीशंस में एज कंपेयर टू मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोमेट्रिक मीन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी सेंटर टेंडेंसी में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। See, the geometric mean is a measure of central tendency that averages a set of products. ये एवरेज देता है हमें किसी सीरीज का जब हम उसको मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। तो इसको हम करेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कैलकुलेशन में। सेकंड, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जस्ट लाइक मीन, जियोमेट्रिक मीन जो है ये भी बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेशंस पे, नॉट लाइक द मीडियन जिसमें हम सिर्फ एक मिड वैल्यू देखते हैं, मिड पॉइंट, फिर वही हम निकालते हैं, वही से हम फिर बोलते हैं कि ये है इसका एवरेज वैल्यू। या नॉट लाइक द मोड, उस पे क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट वैल्यूज होते हैं वो उस पे बेस होता है, वो उस पे बेस होता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपलिंग। नॉट लाइक मीन में क्या है कि वो इफेक्टेड होता था किससे, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से, लेकिन जियोमेट्रिक मीन जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है सैंपलिंग से। वो एक्सट्रीम केसेस से, जो भी एक्सट्रीम केसेस होंगे हमारे सीरीज में, हमारे डेटा में, जियोमेट्रिक मीन इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम फिर मीडियन पे जाते थे। लेकिन मीडियन भी क्या था, वो सिर्फ बेस्ड है वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। मोड पे जाते तो मोड भी है बेस्ड जस्ट 2 और 3 विच आर ह्यूज इन आवर डेटा सीरीज। बट यहाँ पे क्या है, जियोमेट्रिक मीन में क्या है, जियोमेट्रिक मीन में अगर होगा भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू जो भी होंगे, ह्यूज वैल्यूज जो भी होंगे, तो ये क्या करता है उनको, इट गिव्स मोर टू वेट टू लार्ज आइटम्स एंड मोर टू स्मॉल वंस। मतलब हमारे सीरीज, डेटा सीरीज में जो भी ह्यूज वैल्यूज होंगे, जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे, उनको ये लो वेट देता है, उनको ये लो वेट देता है, और जो स्मॉल होंगे उनको ये हाई देता है, मोर वेट देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट होता है फिर फॉर फर्दर एनालिसिस, मतलब हमारा डेटा जो है उसकी रिलेबिलिटी जो होती है वो बैलेंस में आती है, बैलेंस डेटा। तो फिर रिजल्ट जो भी आते हैं हमारे पास, that would be more appropriate, more reliable as compared to other measures of center tendency. This is the most important one. Next, it is suitable for averaging ratios, rates, percentages. देखो, जहां पे भी डेटा हमारे रेशियोज में होगा या रेट्स में होगा, परसेंटेज में होगा, वहां पे हम मीन, मीडियन, मोड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ खासियत है किसमें, जियोमेट्रिक मीन में, जो हम यूज कर सकते हैं, जहां पे एवरेजिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे, हमें रेट्स निकालने पड़ेंगे, परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, तो वहां पे हम जियोमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। ओके, नाउ सी, इट इज यूजफुल व्हेन द डेटा इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन, जब हमारे पास डेटा होगा इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, रेशियोज में, सच एज इंटरेस्ट रेट जब कैलकुलेट करते हैं, रेट्स ऑफ रिटर्न्स, ये तो ऑलमोस्ट अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे, वहां से आपको टोटल रिटर्न मिलता है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेस्ड ऑन द जियोमेट्रिक मीन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेक्स्ट स्लाइड कैलकुलेशन में अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। इट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करेंगे, ग्रोथ रेट, रेशियोज, परसेंटेजेस, उस वक्त ये हेल्पफुल रहता है एज कंपेयर टू अदर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ग्रोथ रेट, कंपाउंड ग्रोथ रेट आपने की होगी, बेस्ड होती है जियोमेट्रिक मीन पे। रेशियोज को जब हम कंपेयर करेंगे, मेल फीमेल रेशियो, percentages, etc. The geometric mean is also good for constructing composite indices from different types of data because it is indifferent to the scales used. अब indices की बात है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, 11th 12th बीए वालों ने शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा बीए में, लेकिन पीजी और हायर क्लास एडवांस रिसर्च में तो अप्लाई भी किया होगा। इंडाइसेस जो होते हैं ये बेस होते हैं जियोमेट्रिक मीन पे, खाली सिर्फ जियोमेट्रिक मीन पे। इंडेक्स नंबर्स आपने सबने पढ़े, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कहां से कैलकुलेट हो रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन से। आपने इन्फ्लेशन जब मेजर कर रहे हैं हम,
इसकी डेप्थ मेजर करने के लिए हम इंडाइसेस को मेजर यूज कर रहे हैं, जो कि जियोमेट्रिक मीन पे होते हैं। जियोमेट्रिक मीन पे होते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स जियोमेट्रिक मीन पे है, लेस्पेरियस पैचेस मेथड, all the indices are based on the geometric mean. The geometric mean is also less affected by outlier and skewed distribution. जैसे मैंने बोला था मीन के क्लास में भी या मोड में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल कर्व जब हमने ड्रा की थी कहां से की थी, तो मीन जो है वो सैंपलिंग फ्लक्चुएट होता है ज्यादा, तो जियोमेट्रिक मीन जो है वो उतना इफेक्ट नहीं होता है। किससे? क्यों? क्योंकि ये हाई वैल्यू जो एक्सटर्नल वैल्यूज होते हैं उनको लो वेट देता है, एंड जो लो वैल्यूज होते हैं उनको हाई वेट देता है, हाई वेट देता है डेटा को बैलेंस करने में देन द अर्थमेटिक मीन। जैसे मैंने बोला, यही रीजन है जब भी अगर आप सेम डेटा को मेजर करोगे, जियोमेट्रिक मीन भी निकालोगे उससे सेम डेटा और मीन भी निकालोगे, तो हमेशा आप ये देखोगे कि जियोमेट्रिक मीन का जो वैल्यू होता है दैट इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, ऑलवेज ऑलवेज। जियोमेट्रिक मीन का वैल्यू जो होता है वो लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन से, ऑलवेज। ये its value will never go beyond the arithmetic mean, never। यही रीजन है। The geometric mean can be used in various fields of research such as environmental science, finance, ecology, scientific। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, आप इसको पास करके यहाँ पे पढ़ लेना कि कहाँ पे यूज होता है। फाइनेंस की बात करेंगे, geometric mean is used to calculate compound annual growth rate (CAGR), which measures the average rate of return of an investment over a period of time. The compound annual growth rate is a geometric mean of annual returns which accounts for compounding effect of interest. जब भी compound annual growth rate हम निकालते हैं तो वहां पे geometric mean हमें यूज करना पड़ता है, जो that's based on the geometric mean, that's based on the geometric mean. सेकंड, इसके कुछ मतलब डिमेरिट्स भी मैं कहूंगा, डिमेरिट्स भी है इसके, दैट इज ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है या इजी टू कैलकुलेट नहीं है एज कंपेयर टू मीन और मीडियन और मोड। सेकंड ये है, जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगे, तो जियोमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उस टाइम हम जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या अगर कोई भी वैल्यू हमारे ऑब्जर्वेशन में 0 के बराबर होगा तो जियोमेट्रिक मीन का वैल्यू जो है वो भी 0 आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, नेगेटिव वैल्यू एंड सेकंड इज 0, यहां पे हम जियोमेट्रिक मीन नहीं निकालेंगे, नेवर। ओके, तो हम जियोमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन की बात करेंगे अब। देखो, फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास होता है सिंपल रूट ऑफ जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, x1, x2, x3, xn, तो उनका nth रूट लेना पड़ता है जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब नंबर जो होते हैं आइटम्स के वो ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है? लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है, लॉगरिथम। तो उसके लिए स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ये है कि द लॉग्स आर फाउंड आउट ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास जितने भी आइटम्स है एक्स वैल्यूज है सपोज 2, 3, 4, 5, तो सेकंड स्टेप देन द लॉग्स आर एडेड, तो इनका लॉग निकालना पड़ता है पहले। फर्स्ट लॉग ऑफ एक्स, इसका लॉग ऑफ एक्स, इसका लॉग जो भी निकालेंगे क्या आएगा? 2, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 5, सिमिलरली देन द लॉग्स आर एडेड, तो इनको फिर ऐड करना पड़ता है। समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आएगा। तो थर्ड स्टेप यह है कि द सम ऑफ द लॉग्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड द एंटी लॉग ऑफ द वैल्यू इज फाउंड आउट। मतलब जब हमने ये समेशन ऑफ लॉग एक्स जो भी है हमने निकाला, और फिर इसको ये फार्मूला जो हमारे पास बन जाती है वो होती है
जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग ऑफ x1, सपोज जो वैल्यूज हमारे पास होंगे, प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस लॉग ऑफ x3, जितने भी हमारे पास होंगे लॉग ऑफ x अप टू n अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर है। तो ये जो लॉग ऑफ x प्लस, ये हमारे पास बन जाता है क्या, समेशन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन n। तो जियोमेट्रिक मीन जो होता है, फिर हमें क्या वो फार्मूला क्या बन जाती है इन शॉर्ट में, जियोमेट्रिक इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन n। ये जब हमने डिवाइड किया, ये जो हमने समेशन किया, ऐड किया, समेशन ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे, उसका हमें फिर एंटी लॉग चेक करना पड़ता है। तो जो भी एंटी लॉग का वैल्यू आएगा वही हमारे पास जियोमेट्रिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है। अब ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज की बात। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यही फार्मूला वहां पे भी अप्लाई करनी पड़ती है, बस एक वन एडिशनल इज देयर। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या होता है, या कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास सपोज ये x वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो हमें क्या करना है, उस फार्मूला क्या लेनी पड़ती है उस वक्त, जियोमेट्रिक मीन क्या होती है उसका, किसके बराबर होती है, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ log ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ f। मतलब पहले फर्स्ट हमें x का log निकालना पड़ता है, x वैल्यूज का log ऑफ x, जो भी यहाँ पे log ऑफ x वैल्यूज आएंगे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, f मल्टीपल क्या करना था एक एक वैल्यू को, f log ऑफ x और f का मल्टीपल यहाँ पे, फिर इनको ऐड करके हमारे पास आएगा समेशन ऑफ f ऑफ log ऑफ x, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये आएगा हमारे पास समेशन ऑफ f। तो इस फार्मूला में वो फिट करनी है हमें, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग चेक करना है, फिर एंटी लॉग वहां पे जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास जियोमेट्रिक मीन होगा। सेम ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज में करना पड़ता है, सेम ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमें करना पड़ता है, यही फार्मूला वहां पे भी अप्लाई होती है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि क्लास इंटरवल्स हमें ऐसे दिख जाती है 10 to 20, 20 to 30 कंटिन्यूअस सीरीज में, तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिड पॉइंट लेना पड़ता है क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला फिर बन जाती है क्या, समेशन ऑफ f log ऑफ m। यहाँ पे हमने log x एंड f को किया था मल्टीपल, यहाँ पे फिर क्या करना है, log ऑफ जो हमने इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी जो होंगी उसका मल्टीपल करना पड़ता है, और अपॉन समेशन ऑफ f। फिर इसका वैल्यू जो आएगा उसका हमें एंटी लॉग देखना पड़ता है, तो वो हमारे पास आएगा जियोमेट्रिक मीन। अब ये लॉगरिथम क्या है, इसका थोड़ा मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम क्या है, कैसे जियोमेट्रिक मीन में हमें हेल्प करता है, नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ सी, देखो लॉगरिथम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिसर्च फील्ड में, इन रिसर्च फील्ड में। देखो स्पेशली इन द सेकेंडरी डेटा, जब हमारे पास डेटा जो होता है वो ह्यूज होता है, फॉर एग्जांपल से पॉपुलेशन का डेटा ले लो या जीडीपी का डेटा ले लो, ये डेटा जो है ह्यूज होता है, तो इनको इंटरप्रेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है या एनालिसिस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इनका लॉग निकालते हैं, तो उससे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो उसके बाद वो इजी टू एनालिसिस और एनालाइज करने के लिए होते हैं, या इजी फॉर इंटरप्रिटेशन, सिंपल। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंडरी डेटा जो हमारे पास होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, वो नॉन स्टेशनरी डेटा होता है। तो लॉग क्या करता है, जब भी हम लॉग लेंगे तो उसकी नॉन स्टेशनरिटी जो होती है वो कम होती है, उससे यूनिट रूट जो होता है सेकेंडरी डेटा में वो रिड्यूस होता है। महीने को पूरा कंप्लीटली उसका जो यूनिट रूट होता है वो कम होता है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, वो फिर फर्दर हमें चेक करना पड़ता है एडवांस्ड, जब हम इकोनॉमेट्रिक टूल्स लेते हैं तो फर्दर चेक करना पड़ता है कि वेदर डेटा इज स्टेशनरी और नॉट, वेदर इट विल फिट फॉर दिस मॉडल और नॉट। ओके, सेकंड, तो लॉग क्या है, क्या है
देखो लॉग जो है, जैसे मैंने बोला कि ये डेटा को कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो कम करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई एक्स वैल्यूज है 10, 100, 1000, 10,000। जब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग एक्स, सपोज इसका लॉग लेंगे, तो 10 का जो लॉग है सबको पता है 1, 2, 3, 4। लॉग तो आप आज कैलकुलेटर भी करते हैं, यूज करते हैं, एक्सेल में इजीली होता है, सिर्फ एक क्लिक देनी पड़ती है, सब कुछ आएगा आपके सामने, एसपीएस में आएगा, सब कुछ आएगा आपके सामने, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाते आप लोग, वहां पे प्रॉब्लम आती है, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि क्या है। अगर इस डेटा को हम देखेंगे, एक्चुअल डेटा को, यहाँ पे ये इंक्रीज होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर जब इसका लॉग हम देखेंगे, ये इंक्रीज होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब खुद देखो आप कि कैसे लॉगरिथम जो है वो डेटा को रिड्यूस करता है। ये मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है, ये सिर्फ एडिशन में इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लॉग वैल्यूज की, जो एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं उनको कम करने में, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में। देखो यही पे, ये जो भी लिखूंगा मैं यही पे रखूंगा। लॉगरिथम से बात करेंगे, कुछ बेसिक जानेंगे इसमें। सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 1.399, ये हमारे पास वैल्यू है। हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि लॉग ये हम कैसे चेक करेंगे, क्या है ये। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 वेज में। एक तो इसका राइट साइड ले लेंगे, सेकंड इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे। और ये जो लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज होंगे, इनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इसका राइट साइड जो होता है 399, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी हम लॉग का यूज करते हैं, जब भी हम लॉग का यूज करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इन अनदर शेप में। सपोज जब हम मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे किसी वैल्यूज को इन लॉगरिथम में, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है। और डिवाइड जो है वो हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें, माइनस में। ये नोट करके रखना आप सब लोग। अगर आप पावर में कोई वैल्यू होगा, सपोज x पावर ऑफ a, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा कन्वर्ट a इंटू लॉग ऑफ x। a जो है वो मल्टीपल होगा किसका, जब हम वैल्यू लेंगे x का लॉग लेंगे उसका मल्टीपल। अब रूट में कोई होगा, सपोज nth रूट ऑफ x वैल्यू, वो किस में होगा, वो होगा log ऑफ x, इसका log डिवाइड बाय n, जो भी रूट होगा, जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी वैल्यूज होंगे। तो ये आप नोट करके रखना। सपोज कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। सपोज हमारे पास है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। हमें क्या करना है, इसका लॉगरिथम देखना है क्या होगा लॉग इन लॉग में। तो हम क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। जब इसका लॉग वैल्यू ले लेंगे, दैट मींस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5, सिंपल। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, या तो हमें इनका प्लस करना है, दैट मींस log ऑफ 10, जो भी वैल्यू होगा फिर इसका log ऑफ 10, उसका एंटी लॉग चेक करेंगे हम, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका जो भी है। सपोज यहां पे देखेंगे log ऑफ 5 का वैल्यू क्या है, log ऑफ 5 का वैल्यू है 0.6990 प्लस 0.6990, ये हमारे पास वैल्यू। तो हमें क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ इन दोनों का प्लस करना है 1.3980, ये मैंने करके रखे। आप जिसको नहीं आता है लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना,
जो सीखना चाहता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख लो वहां से, या कैलकुलेटर का यूज कर लो, बात कर। तो यहाँ पे क्या करना है, एंटी लॉग इसका देखना है। अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे हम, हाउ टू चेक एंटी लॉग? हमारे पास वैल्यू क्या है 1.3980। डेसिमल के राइट साइड जो है 3980, 1 को कुछ नहीं करना है हमें। डेसिमल के राइट साइड एंटी लॉग का टेबल ले लो, 39 देखना है हमें, 39 हमें देखना है, 39 हमें देखना है किस पे, 8 पे। 39 हमें देखना है 8 पे। वहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो नोट करके रखो। फिर यही 39 हमें मीन डिफरेंस में देखना है। मीन डिफरेंस यहाँ पे जीरो जो भी होगा वैल्यू, यहाँ पे जीरो है तो जीरो हम देखेंगे मीन डिफरेंस पे, 39 के मीन डिफरेंस पे उस वहां पे क्या वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू और इनका वैल्यू ऐड करना है तो हमारे पास आएगा उसका एंटी लॉग, उसका एंटी लॉग। तो यहाँ पे एंटी लॉग जब हम चेक करेंगे 1.3980 का, वो हमारे पास आता है 2500। अब हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है, डेसिमल कहाँ पे लगाना है, हम वो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक को कितने यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1 एक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस एक वैल्यू है तो इसको हमें ऐड करना है +1 से, इसको ऐड करना है +1 से। अगर 2 होंगे तो 2 + 1, अगर 3 होंगे तो 3 + 1, सिंपल। तो 1 + 1 = 2। तो अब यहाँ पे देखना है कि डेसिमल कहाँ पे लगना चाहिए, राइट साइड से हमें काउंट करना है 2, 1 2, 2 के बाद ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसका, 5 × 5 का, सिंपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल लेंगे, 5 / 5। तो कैसे करेंगे, log of 5 डिवाइड किसमें कन्वर्ट होगा, माइनस में, log of 5। तो एंटी लॉग ऑफ वो होगा, एंटी लॉग ऑफ 5 वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0.6990 माइनस 0.6990। तो एंटी लॉग ऑफ 0.69, जब इसको माइनस दिया आएगा हमारे पास 0.000, सिंपल। तो इसका जो वैल्यू हम एंटी लॉग देखेंगे वो आएगा हमारे पास 1/000। ये होगा इसका वैल्यू, इजी। थर्ड एग्जांपल लेंगे यहाँ पे पावर में। सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 5 पावर ऑफ 5/2। ये कैसे कन्वर्ट होगा, log ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5/2। तो क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 5 का वैल्यू क्या है 0.6990 मल्टीपल ऑफ 5/2, जो इसका पावर है। तो एंटी जब इसको मल्टीपल करेंगे वो हमारे पास आएगा 3.6348। अब इसका एंटी लॉग देखना है हमें, किसका, देखो यहाँ 3.6348। कैरेक्टरिस्टिक को हमें कुछ नहीं देखना है, एंटी लॉग हमें देखना है डेसिमल के राइट साइड जितने भी है। यहाँ देखो 6348, 63 देखना है हमें, 63 देखना है हमें 4 के कॉलम में, 63 देखना है हमें 4 के कॉलम में। तो उसका वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास आएगा 43, आप एंटी लॉगरिथम की टेबल से देख लेना, 4305। फिर ये जो 8 है, 63 देखना है हमें 8 के मीन डिफरेंस पे, मीन डिफरेंस पे उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 8। तो यहां इनको फिर हमें प्लस करना पड़ता है, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगा 4313, 4313। अब हमें देखना है कि डिसिमल पॉइंट कहां पे लगेगा, डिसिमल कहां पे लगेगा, पॉइंट कहां पे लगेगा। तो हमें वो देखना है कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3 को ऐड करना है हमें 1, वो क्या आएगा 4। तो 4 काउंट कहां से करनी है, राइट साइड से, 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास फिर 4313.0। ये आएगा, आ गया हमारा वैल्यू किसका, पावर वैल्यू का, जब हमारे पास ऐसे वैल्यू होंगे 5 पावर ऑफ 5.2। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे रूट की। रूट की ले लेंगे, सपोज हमारे पास वैल्यू है कोई 2√5। तो इसको क्या करेंगे हम, जब ये लॉग में कन्वर्ट होगा, log ऑफ 5 रूट जो है डिवाइड में कन्वर्ट होगा अपॉन 2। कितना सिंपल है, ये तो एंट्रेंस के एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, कर लो। तो log ऑफ 5 हमें देखना है क्या है, एंटी लॉग ऑफ 5 क्या है 0.6990 डिवाइड बाई
2, सिंपल। तो इसका एंटी लॉग क्या क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ, वो आएगा हमारे पास 0.3495। इसका जब हम एंटी लॉग वैल्यू देखेंगे हमें क्या देखना है, डिसिमल के राइट साइड 349 पे देखना है, 349 पे देखना है कॉलम में, वो हमारे पास आएगा 2 2 3 4। फिर 534 को कहां पे देखना है, मेन डिफरेंस में 5 पे, तो वो है वहां पे वैल्यू 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2237 आएगा हमारे पास वैल्यू। अब पॉइंट कहां पे लग जाएगा, डेसिमल कहां पे लगाना है हमें, हमें कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सिर्फ काउंट करना है राइट साइड से 1 यहां पे आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 2.237। देखो लॉगरिथम कितना आसान कर लेता है हमें वैल्यूज को निकालने में। अब कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे, बस खत्म कर देंगे। इंडिविजुअल सीरीज ले लेंगे पहले। सपोज हमारे पास कोई वैल्यूज है 2 4 8 16 32, तो इसका हमें देखना है जियोमेट्रिक मीन बाय लॉग वैल्यू से। तो जियोमेट्रिक मीन हमें पता ही है कि वो है nth रूट ऑफ जो भी वैल्यूज होंगे x1 मल्टीपल ऑफ x2 मल्टीपल ऑफ x3 अप टू xn, सिंपल। तो हमारे पास कितने n है, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 इंटीजर सीरीज में, दैट मींस 5 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 16 मल्टीपल ऑफ 32, सिंपल। अब जब यही करेंगे हम लॉग वैल्यूज में, तो मल्टीपल किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, दैट मींस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 32, सिंपल। तो ज्योमेट्रिक मीन अब किसके बराबर होगा यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन n क्या है 5, फिर इनके वैल्यूज जो भी आएंगे, जो भी वैल्यू, सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास आ गया 25, सपोज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, पहले इनको लॉग वैल्यू देंगे, लॉग का 2 का वैल्यू क्या है लॉग में, 4 का क्या है, फिर उनको सम करना है, वो यहाँ पे आएगा। सपोज मैंने लिया 25, तो ये आएगा एंटी लॉग 1 अपॉन 25 दैट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 5, एंटी लॉग ऑफ 5, एंटी लॉग ऑफ 5, जो भी वैल्यू 5 का एंटी लॉग चेक करना है, वहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा जियोमेट्रिक मीन, सिंपल। अब देखेंगे, चलो पावर की एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर कोई वैल्यूज पावर में होंगे, पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेंगे रैंडमली। सपोज हमारे पास वैल्यूज है x और इसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास वैल्यूज है 5 10 15 20, फ्रीक्वेंसी सपोज हमारे पास है 2 4 3 2, मतलब जब हम पावर में ले लेंगे इसको, 5 जो है वो रिपीट कितनी बार होता है, 2 बार, 5 अपॉन 2, 5 पावर ऑफ 2। 10 कितनी बार रिपीट होता है, 4 टाइम्स। 15 कितनी बार होता है, 3 टाइम्स। 20 कितनी बार होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होगा, समेशन ऑफ f, सिंपल। जब इसको टोटल करेंगे ये आएगा 11, इसको जब हम फार्मूला में डालेंगे तो ये बन जाएगा 11 ऑफ nth रूट 11 जो कि 11 है, 5 अपॉन 2 मल्टीपल ऑफ 10 रेज़ पावर 4, 15 रेज़ पावर 3 मल्टीपल 20 रेज़ पावर 2, सिंपल, रेज़ पावर 2, ये बन जाएगा हमारे पास। अब क्या है इसके बाद, ये हमें ये कन्वर्ट किस में होंगे, आप लॉग में हमें ये कन्वर्ट करने होंगे, तो जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, जियोमेट्रिक मीन यहाँ पे किसके बराबर होगा, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन 11 n पावर अपॉन ये किस में कन्वर्ट होंगे, जो मैंने बताया था आपको कन्वर्जन, वो वैल्यूज याद कर लेना है, 2 इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ 10 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 15 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 20। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन 11, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगे log 5 का वैल्यू देखना है, फिर उसको मल्टीपल करना है 2 से, वो वैल्यू आएगा।
पहले लॉग वैल्यू 10 का लॉग वैल्यू देखना है, फिर उसको मल्टीपल करना है 4 से, वो वैल्यू आएगा। तो ऐसे ही 3 को भी देखना है, इसका भी 15 का भी देखना है, लॉग 20 का देखना है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया 30 हमारे पास, तो जियोमेट्रिक मीन जो है वो होगा एंटी लॉग ऑफ 30/11। जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग चेक करना है। एंटी लॉग चेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास फिर जियोमेट्रिक मीन होगा। सिंपल। कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे यहाँ पे। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है किसका, क्लास इंटरवल का। 0 to 10 5 मिड पॉइंट है। फिर ऐसे सिमिलरली सेम वे फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लॉग किसको देखना है, लॉग हमें देखना है यहाँ पे। अब हमारे पास आ गया m जो है वो हमारे पास वैल्यूज आ गए, ऑब्जर्वेशंस आ गए यहाँ, इसका मिड पॉइंट। ये तो मेन में भी बोला था मैंने कि मिड पॉइंट क्यों निकालते हैं हम, ये इसका भी है। तो m का लॉग देखेंगे, ऑलरेडी मैंने किया है यहाँ पे। 5 का लॉग 0.70 है, 15 का लॉग है 1.18, 25 का लॉग है 1.40, 35 का लॉग है 1.54। तो सिमिलरली फिर क्या किया हमने, मल्टीपल किया किसको, लॉग m को किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ गए 6.99, 18.82, 30.75। ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होती है कंटिन्यूअस सीरीज में वो होती है जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इनटू लॉग ऑफ m अपॉन समेशन ऑफ f। ये फार्मूला होती है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है। पहले हमें क्या देखना है, समेशन ऑफ लॉग ऑफ m, f लॉग ऑफ m, ये वैल्यू आया हमारे पास, ये वाला वैल्यू आया हमारे पास, दिस वैल्यू। तो इनको ऐड करना है, तो हमारे पास वो ये वैल्यू है समेशन ऑफ f ऑफ लॉग m, ये है। तो जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f लॉग ऑफ m क्या है 183.76 अपॉन समेशन ऑफ f, ये वाला, ये 126 है, समेशन ऑफ f अपॉन 126। तो जियोमेट्रिक मीन है एंटी लॉग ऑफ, इसको कर देंगे डिवाइड, सिंपल, वो आएगा हमारे पास 1.46-47 के अराउंड। अब क्या करना है, एंटी लॉग किसका देखना है 1.46, इसको छोड़ के 46 देखना है 0 पे क्या आएगा वो वैल्यू। तो इसका वैल्यू जब चेक करोगे आप तो वो आएगा हमारे पास 25.6869। तो जियोमेट्रिक मीन वहां पे होगा क्या 25.68, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्लास जो है वो एंड होता है। जियोमेट्रिक मीन हमने देखा है कि कहाँ पे निकालना चाहिए और कैसे निकालते हैं, क्या रोल है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एज कम्पेयर टू मीन। मीन जो है वो फ्लैक्चुएट होता है बाय द सैंपलिंग से, जहां पे ह्यूज वैल्यूज होंगे। तो जियोमेट्रिक मीन बेटर रहेगा अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे या 0 नहीं होगा, तो आप जियोमेट्रिक मीन पे उस टाइम जाइए। तो आई होप आप अच्छे से देखेंगे, समझ जाओगे। जहां पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो आप बस कमेंट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो इसके लिए प्लीज आप सब्सक्राइब करो, लिंक भी दे दी है मैंने, और शेयर करो ये वीडियोस, ताकि और नेक्स्ट मंथ में हम अदर सब्जेक्ट्स जो है जो भी है वो भी इंक्लूड करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, और इकोनॉमिक्स का जो भी अदर पोर्शन है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।